जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा चंचल मन इधर उधर भागता दौड़ता है, उसे कैसा रोका जाए। पहले ये समझ लो क्यों भागता दौड़ता है। बाहर जगत में सारी उपलब्धियां इसी मन की भाग दौड़ से प्राप्त हुई हैं। अगर ये मन इतना भाग दौड़ ना करता, इतना कामनाग्रस्त ना होता, इतना परिश्रम ना करता, तो तुम संसार में कुछ भी ना कमा पाते। छोटी से छोटी चीज के लिए तुम्हें बहुत श्रम करना पड़ता है। धीरे 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 मन की कंडीशनिंग हो जाती है। हर चीज को पाने के लिए बहुत श्रम की, प्रतियोगिता की, स्पर्धा की जरूरत है। फिर 40-50 साल के इस डीप कंडीशनिंग के बाद जब तुम अध्यात्म में उत्सुक होते हो और अपने भीतर ध्यान में डूबने की कोशिश करते हो, यही मन वहां अपनी पुरानी धारणा को लागू करता है। ये कहता है कि ध्यान को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, मोक्ष निर्वाण को पाने के लिए बहुत श्रम करना होगा। यहां पर यह गलत बात हो गई। भीतर सब कुछ मौजूद है, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है। बस इतना ही करना है कि हम उसके प्रति सजग नहीं हैं तो सजग हो जाएं। हम कोई चीज भूल गए हैं, उसका स्मरण कर लें। उसी को सुरति और सुमरन कहा जाता है। हिंदी में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, खोज। अंग्रेजी में खोज के लिए दो अलग अलग शब्द उपयोग में आते हैं, उसका फर्क समझना वो महत्वपूर्ण है। एक वर्ड है इन्वेंशन और एक वर्ड है डिस्कवरी। समझो अभी जिस कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जिन वैज्ञानिकों ने खोजा है, उन्होंने इन्वेंशन किया है। ये एक नई चीज है जो पहले नहीं थी, बनाई गई है। और हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, वो एक डिस्कवरी थी, वो इन्वेंशन नहीं था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बनाया। न्यूटन के बाप दादे भी नहीं थे तब भी गुरुत्वाकर्षण का नियम था, और न्यूटन के सब संतान चली गई तब भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। न्यूटन ने क्या किया था? डिस्कवर। जैसे कोई कवर पड़ा हो किसी चीज पर ढका, कोई मूर्ति पे पर्दा डला है, फिर हमने उसका अनावरण किया। हमने मूर्ति बनाई नहीं, मूर्ति पहले से मौजूद थी, किसी चीज से ढक गई थी, हमने उसको अनकवर किया, डिस्कवर किया। तो संसार की खोज अलग प्रकार की है, वो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, प्राप्ति है, हम ऐसा कह सकते हैं। 25 साल मेहनत की तब जाके यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली। दिन रात आप अपना काम धाम करते हैं तब जाके धन कमा पाते हैं। निश्चित रूप से वो श्रम से प्राप्त होता है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। लेकिन भीतर का मामला बिल्कुल अलग है। इट इज ए डिफरेंट डायमेंशन। वहां ये बात लागू नहीं होती। वहां जो व्यक्ति जितना शांत होगा, विश्रामपूर्ण होगा, आपाधापी बंद कर देगा, कोई भाग दौड़ ना करेगा, अचानक भीतर जो मौजूद है वह प्रकट हो जाएगा। वहां जो पर्दा पड़ा है वो हमारी व्यस्तता का पर्दा है। वी आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड, कभी फिजिकली, कभी मेंटली, कभी इमोशनली। कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चल रही है, किसी क्रिया में संलग्न है, स्थूल चाहे सूक्ष्म। विचार मन की क्रियाएं हैं, भावनाएं हृदय की क्रियाएं हैं, और जिन्हें हम कर्म कहते हैं वो शरीर की क्रियाएं हैं। हम हमेशा व्यस्त हैं, ऑक्यूपाइड हैं। यह जो सतत हमारा व्यस्त होना है, यही है वो पर्दा जिसमें हमारी अंतरात्मा छिप गई। संत कबीर साहब कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। सदगुरु ओशो ने इस वचन को समझाते हुए कहा है, 3 घूंघट हैं जो हमारी अंतरात्मा पे पड़े हैं। सबसे बाहर का मोटा घूंघट शारीरिक कर्म, स्थूल क्रियाएं। उसके भीतर उससे झीना घूंघट सोच, विचार, चिंतन, मनन, स्मृति, कल्पना इत्यादि इत्यादि, मानसिक घूंघट। और उसके भी भीतर बिल्कुल बारीक पतला झीना
भावनात्मक घूंघट, सद्भावनाएं, दुर्भावनाएं, सब प्रकार की अच्छी बुरी चीजें, ये हैं 3 घूंघट। संक्षेप में कहें, ये हमारी व्यस्तताएं हैं, हमारी भागदौड़। अंग्रेजी में भावना को कहते हैं इमोशन। ये भी प्यारा शब्द है। इमोशन का मतलब होता है दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, मूवमेंट, हमेशा आती जाती रहती है। आपने कभी किसी भावना को टिकते देखा? विचार तो बिल्कुल ही क्षणभंगुर, आया नहीं कि गया नहीं। कोई रुकता है कभी? कभी भी नहीं रुकता। ये जो आवागमन चल रहा है लगातार 3 तलों पर, यही है वो घूंघट। तो हम अगर थोड़ी देर के लिए अनऑक्यूपाइड हो जाएं, और ये समझ से होगा। समझ क्या? इस बात की समझ कि संसार में चीजों को प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है, और भीतर जो है उसके दर्शन करने के लिए सिर्फ विश्राम करना होता है। अगर हम भीतर भी भाग दौड़ जारी रखेंगे तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। वहां जो है, देखने के लिए रुकना तो जरूरी है, ठहर जाना जरूरी है। हम पूरी तरह सचेत हों, संवेदनशील हों, जानने में उत्सुक और कर कुछ भी ना रहे हों, तो हमारा स्वरूप का उद्घाटन हो जाएगा, अनावरण हो जाएगा। तो इस बात की समझ आपको शांत करेगी। बाहर की दुनिया में भागदौड़ से प्राप्ति होती है, भीतर की दुनिया में विश्राम से प्राप्ति होती है। इसको प्राप्ति कहना भी अच्छा नहीं, यही कहना चाहिए कि कुछ भूला हुआ स्मरण आ जाता है, कुछ नया नहीं मिल जाता। लेकिन बाहर की दुनिया की हमारी आदत है। एक किसी युवक के पास एक बहुत महंगा मोबाइल देखकर उसके किसी परिचित ने पूछा, अरे इतना महंगा मोबाइल कहां से खरीदा? उस युवक ने कहा कि खरीदा नहीं है, दौड़ में प्राप्त हुआ। परिचित ने कहा, हद हो गई, हम तो जानते नहीं थे कि तुम कभी रेस में भाग लेते हो। दौड़ कहाँ की दौड़ थी? कितने लोग दौड़ में शामिल थे? उसने कहा, बस 3 ही लोग थे, एक मैं था, एक मोबाइल का मालिक और एक पुलिस वाला। संसार में जो भी प्राप्त हुआ है किसी न किसी प्रकार की दौड़ से प्राप्त हुआ है। और याद रखना, वो सब मोबाइल है। मोबाइल में चलता फिरता, जैसे तुमने किसी से छीना कोई तुमसे भी छीन लेगा, वो टिकने वाला नहीं। भीतर जो है वो शाश्वत और सनातन सत्य है, उसे पाना नहीं है, उघाड़ना है। इस बात की समझ तुम्हें ध्यान में, विश्राम में डूबने देगी। तो समझो, बी इंटेलिजेंट, वो बात बन जाएगी।